गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 जनवरी। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि 31 जनवरी को मैं पूरे मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे सबका एज अ वन लाइनर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हो। और जैसा आपको मालूम होगा कि 1 फरवरी से इस चैनल पे गिव अवे स्टार्ट हो रहा है। वो गिव अवे क्या है, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस गिव अवे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जहां देखकर आप समझ जाओगे उस वीडियो को कि गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां लिंक मिल जाएगी। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आप पेशेंस के साथ पूरे एंड तक जरूर देखना। अगर आप बीच में थक जाओ तो ब्रेक ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल को बनाया गया है। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक पेशेंस के साथ देखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। महान फुटबॉलर पेले जो 3 बार वर्ल्ड कप विजेता रहे, 29 दिसंबर को 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। सुंदरमन राममूर्ति बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ बने। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी चलने वाली पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट है, लक्ष्मी सिंह नोएडा की उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर बनी। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। वर्ष 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा 1 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद गुजरात में सैनिकों को 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया गया। मोरक्को सरकार द्वारा चीन से आने वाले सभी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, कौन बने थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और साथ में ये भी बताओगे कि 79वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बने हैं। ठीक है, 78वें कौन थे और 79वें कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक चैप्टर शामिल किया गया। लूला डा सिल्वा हाल ही में ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने। गोवा में स्थित भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन जुआरी ब्रिज खोला गया। अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। भारतीय तेज गेंदबाज शिवम मावी का हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम में चयन हुआ। शिवम मावी ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहे थे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता में शुरू हुई। भारत सरकार ने 631 भारतीय मछुआरों और 2 नागरिकों को रिहा कर पाकिस्तान से जल्द ही भारत भेजने को कहा। हरियाणा हॉकी महिला टीम ने भुवनेश्वर को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 19 क्वालिफायर का खिताब अपने नाम किया। अमेरिका में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई। आप ध्यान से देखते चलना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही मैंने वीडियो में लिए हैं। वीडियो लंबी होगी बट कोई बात नहीं, आप ब्रेक लेके देख सकते हो, बट पूरा जरूर देखना। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। मैथिली ठाकुर ये लोक गायिका हैं। दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत नामक 2 कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ये बीच बीच में मैंने ऐसे क्वेश्चंस इसलिए सेट किए हैं कि आप बीच में बोर ना हो और आप बीच में कमेंट भी हमें करते रहो, ठीक है, जिससे आपका इंटरेस्ट इस वीडियो में बना रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीएसएफ के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। चीन हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना, पहला देश है जापान। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 1929 की शुरुआत की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अक्टूबर-नवंबर में भारत में की जाएगी। 2023 ध्यान रखना। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पंजाब एंड सिंध बैंक में ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई के साथ साझेदारी की। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा
ने असम में पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात पहली महिला अधिकारी बनी, कैप्टन शिवा चौहान, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ सोहेल समीर ने इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सौरभ गांगुली दिल्ली कैपिटल्स टीम के नए डायरेक्टर बने। ये सौरभ गांगुली, मैं आपको बता दूं, ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। अभी बीसीसीआई के करंट अध्यक्ष कौन है मैं आपको बता दूं, वो है रोजर बिन्नी। ठीक है। कोनेरू हम्पी विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय बने हैं, कोनेरू हम्पी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया गया। जल्द ही उड़ीसा भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने जा रहा है। कौन सा राज्य? तो उड़ीसा, ध्यान रखना आप। उमरान मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने, उमरान मलिक। एलोन मस्क को 1 साल के अंदर करीब $200 अरब का घाटा हुआ, $200 अरब का। नेक्स्ट है, हाल ही में शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ का विमोचन किया गया। पेनाइट, जो दुनिया की सबसे कीमती दूसरा खनिज रत्न का नाम है, हाल ही में म्यांमार में पाया गया। दिसंबर महीने में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई। किस महीने में? दिसंबर में, इसे ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में जग मिशन के तहत यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2000 अपने नाम किया। नेपाल में चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और आप जानते होंगे पहली फ्लाइट ही इसकी क्रैश कर गई थी, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नेपाल में उद्घाटन किया गया। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया, ध्यान रखना आप। जैसन मू बैंक ऑफ सिंगापुर के नए सीईओ बने। राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया, सियोम पुल का। हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डॉक्टर मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। पहले इसका नाम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के इंदौर में होने जा रही है। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि 78वें एंड 79वीं ग्रैंड मास्टर कौन है, इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 12 से 13 जनवरी को 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 240 फीट ऊंची बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। सौराष्ट्र के जयदेव उनादत्त रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाले पहले खिलाड़ी बने। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। कौन? भारत। किसको पीछे छोड़ते हुए? जापान को। नासा का अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट ERBS हाल ही में धरती पर गिरा। डॉक्टर तपन सैकिया को कैंसर के इलाज में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इसे ध्यान रखना आप। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 6 से 8 जनवरी 2023 के बीच देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया जाएगा। चेन्नई भारत में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर रहा। बिहार में 12 करोड़ लोगों का जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया है बिहार में, ठीक है। जनवरी 2023 में डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव नियुक्त हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया। पंकज आडवाणी को साल 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंकज आडवाणी को, ध्यान रखना, 2022 के एकलव्य पुरस्कार से। स्मृति मानधाना और सूर्य कुमार यादव को ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के मंदिरों में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई। ईरान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय CSW से बाहर कर दिया गया। हैनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित होने वाला भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना, हैनले डार्क स्काई रिजर्व, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला न्यायाधीश बनी। मनप्रीत मोनिका सिंह, इसे ध्यान रखना आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सा राज्य हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता रहमान राही, जो एक प्रख्यात शिक्षाविद और कवि प्रोफेसर थे, का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है, स्पेस किड्स इंडिया स्टार्टअप द्वारा बनाया गया आज़ादी सेट उपग्रह 16 जनवरी 2023 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया आज़ादी सेट उपग्रह। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर में 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गंगासागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि इस मेले के बारे में और कौन से राज्य में ये मनाया जाता है ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन शर्मा को हाल ही में बीसीसीआई का चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चेतन शर्मा 27 जनवरी 2023 से परीक्षा पे चर्चा शुरू होने जा रही है, मतलब शुरू हो गई, अब तो खत्म भी हो गई। महाराष्ट्र उस्मानाबाद जिला अदालत पहला ई कोर्ट बना, पहला ई कोर्ट, यानी पूरी तरीके से ये जो कोर्ट है डिजिटल हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा की है। स्वास्तिका घोष विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय बनी। स्वास्तिका घोष, इसे ध्यान रखना आप। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई असम के मुख्यमंत्री की डायरी चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का उद्घाटन किया। 11 से 17 जनवरी 2023 यहाँ 2023 होगा के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर पहुंचा। जापान। सुरिंदर चावला को हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने। सुरिंदर चावला, इसे ध्यान रखना आप। और आदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, को पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच हाल ही में अपने करियर का 92वां टूर खिताब अपने नाम किया। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। इनके द्वारा ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक को लॉन्च किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया गृह मंत्री द्वारा। और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है मनसुख मंडाविया। मुंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को बेचने की दोबारा से अनुमति दे दी थी। पिछले कुछ सालों से इस पर बैन लगा दिया गया था। 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। हाल ही में प्रिंस हैरी की आत्मकथा स्पेयर 10 जनवरी 2023 को रिलीज की गई। हॉकी है दिल मेरा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की थीम सॉन्ग है। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अवनी चतुर्वेदी, इसे ध्यान रखना आप इस नाम को। जावेद अख्तर द्वारा जादूनामा नामक पुस्तक का हाल ही में लॉन्च किया गया। जादूनामा। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले में जय हिंद जय न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया। नासा का अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट ERBS हाल ही में किस सागर में गिरा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड में युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया गया। शौर्य स्थल का, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIT के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI टेक्नोलॉजी विकसित की। WHO ने मेरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए 2 खांसी की कप सिरप बच्चों को नहीं पिलाने का अलर्ट जारी किया। वो कप सिरप है एम्ब्रोनॉल और DOK1 मैक्स। क्योंकि हाल ही में उज्बेकिस्तान में इन कप सिरपों से आई थिंक 15 से 18 बच्चों की मौत हो गई। अमेरिका के 28 वर्षीय आर बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का ताज अपने नाम किया। आर बोनी गैब्रियल, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। हिमाचल प्रदेश अपनी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य बना। फलक मुमताज 23वीं नेशनल स्काई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अंधता नियंत्रण पॉलिसी। हाल ही में जारी हुई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल 40% संपत्ति है। नेक्स्ट है, केरल का कोल्लाम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लाम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला। नीलाक्षी शाह सिन्हा को और आर्मेनिया में
नीलाक्षी शाह सिन्हा को आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म नानेरा को बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलाश अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के परेड में मुख्य अतिथि थे। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इसे ध्यान रखना। श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। कौन सा देश? तो श्रीलंका। 1 अप्रैल 2023 से केंद्र सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ करने जा रही है। जेरी सेनफील्ड जो कि एक अमेरिकन कॉमेडियन है, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। जम्मू कश्मीर सरकार अपनी सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरीके से डिजिटल हो गई। नेक्स्ट है, भाजपा प्रमुख हैं जेपी नड्डा, इनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ। बार्सिलोना ने 14वीं बार स्पेनिश कप का खिताब अपने नाम किया। वायाकॉम 18 ने विमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में खरीद लिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। अब्दुल रहमान मक्की को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में संरक्षित पौधों की सूची में नील कुरंजी को शामिल किया। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर द्वारा बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की गई। बिहार के नालंदा में। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं गुएन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब सरकार द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत की गई है। पंजाब सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में टॉप पर रहा। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल महज 23 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। शुभमन गिल। लेखक के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में LHS 475 नामक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। गाम्बिया के राष्ट्रपति बदारा अलीजूफ का हाल ही में भारत में निधन हो गया। बदारा अलीजूफ। नेक्स्ट है, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक द्वारा दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित की गई। पाकिस्तान। 19 जनवरी को NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अपना स्थापना दिवस मनाया। मास्टर कार्ड द्वारा भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल की दूसरे चरण की शुरुआत की गई। तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया। तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। CB जॉर्ज मार्शल आइलैंड्स में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। CB जॉर्ज। अमेजॉन हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। अमेजॉन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 268 साल के इतिहास में पहली बार मिनोचे साफिक किसी महिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। मिनोचे साफिक। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर रहा। पहले पोजीशन पे रहा अमेरिका, सेकंड पे रहा रूस, थर्ड पे रहा चीन और चौथे पे रहा भारत। इसे ध्यान रखना आप। कृष्णा वावीलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल परेड से सम्मानित किया गया। 18 से 22 जनवरी 2023 को स्पेन के मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन किया गया था। फितूर 2023, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को फिर से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव देने की घोषणा की है। केरल सरकार। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसका फुल फॉर्म होता है, ने न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में यात्रियों से दुर्व्यवहार के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में जेनसेन हुआंग टॉप पर पहुंचे। मुकेश अंबानी अब दुनिया के टॉप CEO के लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। ये जेनसेन हुआंग जो है ये एनवीडिया के CEO हैं और मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचाई को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। IIT मद्रास द्वारा भरोस, जो कि एक स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लॉन्च किया गया IIT मद्रास द्वारा। इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास में नीदरलैंड ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। गोपनीयता कानून के उल्लंघन हेतु व्हाट्सएप पर $5.95 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। प्रवीण शर्मा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक नियुक्त किए गए। प्रवीण शर्मा।
रिलायंस जियो दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांड में 9वें स्थान पर पहुंची। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने, ये हाल ही में बने हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई, 126वीं। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर डोएन क्रिश्चियन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 20% कैंसर मरीज भारत में मौजूद हैं। हाल ही में गुजरात में इंडियन पोस्ट पार्सल डिलीवरी के लिए तरंग मेल की शुरुआत की गई, तरंग मेल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ रंग के चमगादड़ की एक प्रजाति पाई गई। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIA जो कि गोवा में स्थित है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया। उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया। लक्ष्मण रावत को नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 से सम्मानित किया गया। लक्ष्मण रावत को, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, 4 से 14 फरवरी 2023 के बीच जम्मू कश्मीर सरस मेले की मेजबानी करेगा। यूनेस्को द्वारा अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की घोषणा की गई। वंदे भारत एक्सप्रेस से भी अधिक गति वाली RRTS ट्रेन भारत की सबसे अधिक तेज चलने वाली ट्रेन बनेगी, RRTS ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई गई। विश्व कप 2023 क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, जिसमें विजेता टीम न्यूजीलैंड रही। हाल ही में LIC भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन आज़ाद पॉलिसी लॉन्च की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में किया जा रहा है। 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंडमान और निकोबार में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये 26 जनवरी के दिन ही रखा गया है। सो इसका आंसर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। पनडुब्बी INS वागीर को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया। डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस द्वारा लिखी गई ये बुक है। जल्द ही केंद्र सरकार असम के चेराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करेगी। नेटफ्लिक्स के CEO रीड हेस्टिंग्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विक्रम देवदत्त DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी फोनपे को हाल ही में $350 मिलियन की फंडिंग मिली, फोनपे को, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच मुंबई महाराष्ट्र में SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आज लास्ट दिन है। सूर्य कुमार यादव को 2022 के ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। चैट GPT को टक्कर देने के लिए गूगल अपना चैटबॉट तैयार कर रही है, और उस चैटबॉट का क्या नाम है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2023 की है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मोहम्मद सिराज हाल ही में दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए। मोहम्मद सिराज। शुभ्र गुप्ता जो एक फिल्म समीक्षक है, द्वारा इरफान खान लाइफ इन मूवीज पुस्तक का विमोचन किया गया। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के किस गाने को ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया? बड़ा ही फेमस गाना है, क्या है वो गाना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। SpaceX द्वारा हाल ही में स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 901 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 2023 के पद्म पुरस्कारों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 106 नामों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। केरल का वायनाड जिला जो है, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला ये भारत का पहला जिला बना है, वायनाड जिला, इसे ध्यान रखना। यूनेस्को द्वारा यूक्रेन के ओडेसा शहर को, मैं उड़ीसा की बात नहीं कर रहा, ओडेसा की बात कर रहा हूँ, ये यूक्रेन का एक शहर है, ठीक है। अभी हाल ही में इसे यूनेस्को द्वारा डेंजर साइट में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ब्राजील सरकार द्वारा यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की गई, क्योंकि सोने के अवैध खनन और भुखमरी से काफ़ी बच्चों की वहां जान चली गई।
पुरुष हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने इंग्लैंड को हराया और नीदरलैंड ने कोरिया को हराते हुए सेमीफाइनल में पहुंची। अर्जुन कुमार सिकड़ी शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त हुए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन के प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग के साथ सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा हिंद महासागर में ट्रॉपेक्स 2023 युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा आदर्श ट्रेन प्रोफाइल की मांग की गई है। महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भारत दक्षिण अफ्रीका से 100 से ज्यादा चीते देने का समझौता किया है। भारत ने किसके साथ किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की फिल्म आगंतुक ने IFFI फिल्म बाजार में प्रसाद DI पुरस्कार जीता। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। BCCI के पूर्व अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, पूर्व अध्यक्ष थे सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में आयोजित होगा। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। मिशेल येहो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई बनी। मिशेल येहो, इसे ध्यान रखना, इस नाम को आप याद। और कोजी सातो टोयोटा के नए CEO बने हैं। टोयोटा हाल ही में न्यूजीलैंड ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल की शुरुआत करने की घोषणा की है। आसिफ शेख, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। असम सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत सजा देने की घोषणा की। असम सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, कनाडा जल्द ही दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने जा रही है। फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार किया गया था इसी दिन। सूर्य कुमार यादव को ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया। सूर्य कुमार यादव भारत के काफी उभरते हुए बल्लेबाज हैं। मार्को जॉनसन ICC मेंस इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। मार्को जॉनसन, इस नाम को ध्यान रखना आप। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 500 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। पाकिस्तान के कराची में एक रहस्यमय बीमारी से लोगों की काफी जान जा रही है। पाकिस्तान में इसरो जल्द ही अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 वर्ष 2023 के जून जुलाई में लॉन्च करने जा रहा है। उस मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। विश्व के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में गौतम अडानी अब 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एक्टर रेगे जिनपेज जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे हैंडसम व्यक्ति बने। रेगे जिनपेज, ये ब्रिटिश एक्टर है। गेंदबाज वहाब रियाज पाकिस्तान के पंजाब राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं। ये पंजाब राज्य पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है, एक पाकिस्तान में है। ठीक है, वो वहाब रियाज जो हैं वो वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं। ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तराखंड में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनाने की घोषणा की गई। 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 के बीच मुंबई में शुरू हुआ खादी उत्सव 2023। ठीक है, 28 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कैरोसी 29 से 31 जनवरी 2023 तक भारत दौरे पर हैं। हैदराबाद स्थित NMDC विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसने? NMDC ने। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 27 जनवरी 2023 को उड़ीसा के तट पर हाइपरसोनिक हथियार का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, भारत जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में विकास एवं विस्तार करने वाले शीर्ष उद्योगों में शामिल हुआ। अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में सबसे अधिक नो बॉल फेंकने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। अर्शदीप सिंह पहले पोजीशन पे अर्शदीप सिंह है, 15 नो बॉल इनके नाम पे हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे हैं हसन अली, कीमो पॉल और ओसानी थॉमस, 11 नो बॉल फेंकने वाले खिलाड़ियों के नाम में हैं। और फिफ्थ पोजीशन पे है रिचर्ड एन ग्रावा, 10 नो बॉल इनके नाम पे हैं। सबसे ज़्यादा है अर्शदीप सिंह। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 15 नो बॉल फेंकने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल कोपा अमेरिका 2023
का आयोजन जो है यूएसए में किया जाएगा, कोपा अमेरिका 2024। ब्राजीलियाई जोड़ी लुइसा स्टेफनी एंड राफेल मैटॉस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का जो खिताब है इन्होंने अपने नाम किया। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम 2023 की है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। 28 जनवरी 2023 को पूरे देश में लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती मनाई गई। 28 जनवरी को एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी को बेंगलोर में किया जाएगा। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन 24 से 25 जनवरी 2023 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया जाएगा। इसे ध्यान रखना आप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह द्वारा पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च किया गया। हाल ही में महिला क्रिकेटर नेट साइवर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच न्यू दिल्ली में इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सुनील कृष्णन को हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सुनील कृष्णन को नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने भोपाल में सबसे बड़े रसोई का उद्घाटन किया जो प्रतिदिन 50,000 बच्चों के मध्याह्न भोजन को तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रीडम फाइटर की मृत्यु के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। 29 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंत्री नदीम जहाबी को करोड़ों डॉलर की हेराफेरी के आरोप में बर्खास्त कर दिया, ऋषि सुनक ने। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखना। भारत में 6 प्राचीन नामों के बदलाव एवं नामकरण किस पार्टी द्वारा की गई? तो बीजेपी द्वारा। अब सुनो किन किन चीज़ों का नाम बदला गया है। देखो, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन किया गया। दिल्ली के मुगल शासक औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम किया गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और राजधानी दिल्ली के डलहौजी रोड का नाम बदलकर सिकोह किया गया। तो ये 2022 में और 23 में ये इम्पॉर्टेंट पुराने नाम थे जिनको बदलकर चेंज किया गया। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस पहल की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। इनके द्वारा 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया जितने भी जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो अगर लंबी भी हो जाए कोई बात नहीं, ब्रेक लेके आप देख सकते हो। वीडियो को बार बार देखना क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो थी, क्वेश्चंस भी 240 थे। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मैं जाते जाते मैं आपको बता दूं कि गिव अवे का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गिव अवे क्या है, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना, आपको कैसे मिलेगा, इसकी एक सेपरेट वीडियो है 2 मिनट की। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाके वहाँ समझ सकते हो क्योंकि 1 फरवरी से गिव अवे स्टार्ट होने जा रहा है इस चैनल पे। आप उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जो है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट क्या करूँ 240 क्वेश्चंस थे, बनाने तो थे आप लोगों के लिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।